पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हर बार स्ट्राइक का एक ही वजह होता है, डॉक्टर्स के साथ वायलेंस, जो कि कंटिन्यूअस हर बार हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद भी हो रहा है, पर सरकार एक एक्ट ले आई है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन निल है। सेंट्रल सीट्स होते हैं, लोग 15% कोटा पे आते हैं, दूसरे स्टेट के होते हैं, दूसरे शहर के होते हैं। उनके पेरेंट्स को तो लग रहा है कि वो लोग सेफ हैं, मेरे पेरेंट्स को तो लग रहा है कि हम यहाँ सेफ हैं, लेकिन धमकी देके जाते हैं लोग कि बाहर चलिए, बताते हैं। अनसेफ फील करते हैं। बहुत अनसेफ फील करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल लग रहा है। दरअसल बात करें तो यहाँ के जूनियर डॉक्टर अब स्ट्राइक पे चले गए हैं। दरअसल ये पूरा नज़ारा जो है वो पटना के पीएमसीएच का है, जहाँ पे जूनियर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया और तमाम जो जितने जूनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और ठीक अगर बात करें तो ओपीडी गेट के सामने ही ये लोग अब धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों यहाँ पे कई ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें कि जूनियर डॉक्टरों के साथ मरीज और मरीज के परिजनों द्वारा जूनियर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश निकल कर सामने आया है। वहीं अगर देखा जाए तो अब जूनियर डॉक्टरों ने मोर्चा खोलते हुए यहाँ पे हड़ताल का ऐलान कर दिया और अपनी सुरक्षा की मांग करते नजर आ रहे हैं। नज़ारा आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये पटना के पीएमसीएच अस्पताल का है, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर यहाँ पे एकत्रित हैं और लगातार जो है यहाँ पे सरकार से और विभाग से अपनी सुरक्षा की मांग करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे जूनियर डॉक्टरों से और जानेंगे कि क्या कुछ उनके मांगे हैं। अब सीधे बात करते हैं जूनियर डॉक्टर से ही और जानते हैं। मैम, सरकार को ये भी देखना होगा ना कि हमारी आखिर फिर एक बार स्ट्राइक जूनियर डॉक्टर क्यों? हर बार स्ट्राइक का एक ही वजह होता है, डॉक्टर्स के साथ वायलेंस, जो कि कंटिन्यूअस हर बार हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद भी हो रहा है, पर सरकार एक एक्ट ले आई है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन निल है। क्योंकि अभी वेरी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा कॉलेज की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से विद इन 6 आवर्स एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर दर्ज हो, जो कि नहीं हुआ। परिजनों के द्वारा तो एफआईआर कर क्योंकि उनके साथ, देखिए, गलती हमेशा डॉक्टर की ही होती है। समाज के सामने डॉक्टर हमेशा गलत होता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, डॉक्टर गलत है। भगवान नहीं है। हम लोग दर्जा देते हैं भगवान का, लेकिन गाली उतना ही पड़ता है जितना एक आम आदमी को भी नहीं पड़ता है। उससे ज्यादा गाली एक डॉक्टर खाता है। बोलते हैं भगवान है, लेकिन आज जो कुछ भी होता है तो तुरंत सबसे पहले गलत डॉक्टर है। नहीं है भगवान, उतना दर्जा नहीं, लेकिन इंसान भी इतना दर्जा तो दीजिए कि एटलीस्ट गाली गलौज मत करिए ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ। वो जो कि गाली गलौज तक भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मारपीट, हाथापाई, घर छोड़ के आते हैं। हम लोग यहाँ 24 घंटा खड़े रहते हैं। हम लोग यहाँ के लोकल तो नहीं है, हर कोई पढ़ने आया है यहाँ पे, हम लोग अपनी रेसिडेंसी करने आए हैं, लेकिन डेली बेसिस पे यहाँ पे सेंट्रल सीट्स होते हैं, लोग 15% कोटा पे आते हैं, दूसरे स्टेट के होते हैं, दूसरे शहर के होते हैं। उनके पेरेंट्स को तो लग रहा है कि वो लोग सेफ हैं, मेरे पेरेंट्स को तो लग रहा है कि हम यहाँ सेफ हैं, लेकिन धमकी देके जाते हैं लोग कि बाहर चलिए, बताते हैं। अनसेफ फील करते हैं। बहुत अनसेफ फील करते हैं। एज ए गर्ल भी अनसेफ फील करते हैं, एज ए डॉक्टर भी अनसेफ फील करते हैं। रात में ड्यूटी नहीं जा सकते हम लोग। जाके पता करिए गायनी में रेसिडेंट डॉक्टर के लिए वॉशरूम है कि नहीं, आपको समझ में आएगा कितना अनसेफ फील करते हैं हम लोग। सुविधाओं का अभाव है यहाँ। सुविधाओं का, सिक्योरिटी का, हर चीज का अभाव है। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा। स्थितियाँ पैनिक है। बहुत पैनिक छोटा वर्ड है, मतलब एक्सट्रीम पे आ चुका है। टॉलरेंस लेवल तो क्रॉस कर चुका है, थ्रेशोल्ड का तो बात ही नहीं है। अनसेफ फील कर बिल्कुल, हमने यहाँ प्रेजेंट हर एक डॉक्टर अनसेफ फील करता है। क्या मांगे? मांग ये है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हो, और जो पेशेंट पार्टी की तरफ से जो एक एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अगेंस्ट अगर स्टेटमेंट देना हो तो हमारा इंस्टीट्यूट देगा, क्योंकि सारी फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस, सब कुछ है हमारे इंस्टीट्यूट के पास, जिसमें बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि कौन गलत था और कौन सही था। मांगे पूरी नहीं हुई। मांगे पूरी होने से पहले, मांगे पूरी होने के शुरू होना जरूरी होता है। शुरू भी नहीं हुई है अभी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से डॉक्टरों का आक्रोश यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा को मांग के लेके यहाँ पे एकत्रित हुए। और अब देखना ये होगा कि विभाग और सरकार कब तक इनकी बातों को सुनते हैं और इसका निष्पादन भी कर पाते हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।